संयम जैसी एक नई भावना देने वाले नेमिनाथ दादा के चरणों में वंदन। 8 दिसंबर के बाद मैं जिनके शासन की बेटी कहलाऊंगी, जिनके शासन में मेरा एज ए महाराज साहब प्रवेश हो जाएगा, ऐसे महावीर स्वामी दादा के चरणों में वंदन। श्री प्रेम भुवन भानु जय घो सुरी सद्गुरुभ्यो नमः। वर्तमान गच्छाधिपति परम पूज्य राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। वर्तमान गच्छ नायक श्री जी परम पूज्य अभिषेक सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। परम पूज्य गुणान श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। परमोपकारी परम पूज्य पुण्य निधि श्री जी महाराज साहब, परम पूज्य प्रणिधान निधि श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। बैठे हुए सभी को मेरा प्रणाम। 14 राजलोक में भमते भमते कभी वृक्ष के जीव बने तो कभी पानी के जीव बने, कभी बेइंद्रिय में जन्म हुआ तो कभी चौरेंद्रिय में जन्म हुआ। ऐसे ही फिरते फिरते परमात्मा की कृपा से मनुष्य जन्म रूपी बॉडी मिल गई, एक कार का स्ट्रक्चर मिल गया। उस स्ट्रक्चर में अभी तक बाकी सब पार्ट बाकी थे। स्ट्रक्चर तो मिल गया, उस बॉडी में प्रथम व्हील का काम, प्रथम पहिए का काम किया माता पिता ने, परिवार वालों ने। जन्म दिया परमात्मा के शासन में, साथ में ही बचपन से संस्कार दिए कि आलू प्याज नहीं खाया जाता, पाठशाला की कुछ पढ़ाई करो, मंदिर जाना। सपोर्ट किया परिवार वालों ने। एक पहिया लग गया। राजस्थान में रहते थे, 7th स्टैंडर्ड के बाद चेन्नई शिफ्ट होने का हुआ। चेन्नई में आए, गाड़ी में दूसरा पहिया लग गया, पाठशाला रूपी। पाठशाला जाना चालू किया। पाठशाला में 5 प्रतिक्रमण, नवस्मरण, जीविचार वगैरह पढ़ाई हुई। बहुत ही सपोर्ट किया पाठशाला ने जीवन में एक नया यू टर्न लाने के लिए। आदिनाथ दादा की गिरिराज की नवाणु करने का मौका मिला। नवाणु के बाद जीवन में परमात्मा का प्रवेश हुआ, नया जीवन दान मिला। तीसरे पहिए का काम किया आदिनाथ दादा ने और नेमिनाथ दादा ने। अभी भाविक भाई ने बोला था कि गिरनार में ऐसा एक प्रसंग हुआ था कि लेटर टू योर पेरेंट्स, मैंने लेटर लिखा और पापा ने आज्ञा दे दी। इसके पीछे का राज बोलूं, 19 दिसंबर जब मैं दादा की यात्रा करके नीचे आई, नीचे आने के बाद ऐसा लग रहा था कि दादा कब संयम मिलेगा। जब मैं गिरनार की यात्रा करने गई थी, उसके 6 इयर्स पहले मुझे दीक्षा के भाव तो हो चुके थे। ये सिर्फ एक दादा का चमत्कार बोलो या दादा की कृपा कितनी बरसती है वो बोलो। गिरनार जाने के बाद वैसे भी हमारे सब इच्छाएं, हमारे सब मनोरथ पूरे हुए थे। उस 19 दिसंबर के दिन मन में ऐसे लग गया कि जिस दिन गिरनार की माल है उसी दिन मुझे दीक्षा लेना है। ये बात शायद ही किसी को पता होगी, पर उस दिन मन में ऐसा भाव आया था कि अब घर से परमिशन नहीं मिलेगी तो मैं भागकर दीक्षा ले लूँगी, पर मुझे दीक्षा तो उसी दिन लेना है। सच कहूँ, आज तक एक भी विश ऐसी नहीं है जो नेमिनाथ दादा के सामने की हो और पूरी नहीं हुई। इनफैक्ट कभी उनको बोलने का भी काम नहीं पड़ा, ऐसे ही पूरी हो जाती है। उस दिन मैं गई सुरेश भाई के रूम में, बैठे थे वो केतन भाई। जाकर भैया को बोला, भैया मुझे 23 को माला के दिन दीक्षा लेनी है। बहुत अंदर से लग रहा था कि नहीं, बस बहुत हो चुका, अभी तो मुझे दीक्षा लेनी है।
भैया को लगा कि मस्ती कर रही हूँ, भैया ने छोड़ दिया, बोला कि हाँ हाँ देखेंगे करके। उसके ही नेक्स्ट डे 20 को, दिसंबर 20 को हमारा विदाई समारोह था, नवाणु कंप्लीट हो रहा था। रात को विदाई समारोह के बाद मम्मी नवाणु में साथ में थे। सुरेश भैया ने मम्मी से बात की कि क्यों अभी रोकते हो, परमिशन दे दो ना। एक लेटर तो चला गया था पापा को परमिशन के लिए, पर नेमिनाथ दादा ने बोला कि मम्मी यहाँ पर है तो ये काम इधर ही पूरा कर लेते हैं। रात को भैया की, केतन भाई की, मनीषा बहन की और मेरी मम्मी की क्या बात हुई मुझे नहीं पता, मम्मी मेरे पास आए, गले लगे, रोए और बोले कि जा तुझे दीक्षा लेना है ना, मैं तुझे आज आज्ञा देती हूँ। वो लेटर तो सिर्फ बहाना था। उस गाड़ी के थर्ड पहिए का काम जो मेरे नेमिनाथ दादा, मेरे आदिनाथ दादा ने किया, हमेशा मेरे जीवन में मेरे सारथी के रूप में रहे कहो या मेरी छाया के रूप में रहे, हमेशा साथ रहे। चौथे पहिए का काम किया मेरे कल्याण मित्रों ने, सुरेश भाई, मनोज भाई, पाठशाला के बहुत सारे फ्रेंड्स, दीक्षार्थी, बहुत सारे कल्याण मित्र थे। आज उन कल्याण मित्रों का उपकार कैसे कहूँ नहीं पता। दीक्षा की भावना होने के बाद, इनफैक्ट दीक्षा की भावना भी किसी कल्याण मित्र की दीक्षा में जाने से ही हुई थी। उसके पहले जीवन बहुत अलग था। दीक्षा में जाने के बाद लगा आज का ही वो दिन था, अप्रैल 17, जब उन कल्याण मित्रों का चेन्नई में कुछ फंक्शन हुआ था, उसके बाद उनकी विदाई हो रही थी। दीक्षा में जाकर आने के बाद लगा कि नीलम एक बार तो दीक्षा के लिए ट्राई कर ले। बहुत डर लग रहा था घर पे बोलना भी, क्योंकि ऐसी लाइफस्टाइल से निकली थी जहाँ पर मुझे दीक्षा में रजोहरण और ओगा एक ही होता है वो भी नहीं पता था। सडनली मैं जाकर मम्मी को बोलूँ कि दीक्षा लेना है, तो मम्मी को ऐसा लगा कि किसी महाराज साहब ने इसके ऊपर मंत्र तंत्र कर दिया है। बस घर पे बोलने के बाद एक नया स्ट्रगल शुरू हुआ था, एक नया मोड़ मेरी लाइफ में मुझे देखने को मिल रहा था। जिन पेरेंट्स ने मुझे बचपन से ही किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोला था, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग जब मेरे पापा ने मेरे को बोला कि ये सब दीक्षा विक्षा की बात छोड़ दे। मेरी दादी की मैं सबसे लाडली हूँ। मेरी दादी ने मुझे समझाया कि नहीं तुझे दीक्षा नहीं लेनी है। मेरी मम्मी का ना था, मेरे दोनों भाई का ना था। उस चौथे पहिए का काम तब शुरू हुआ, मेरे कल्याण मित्रों ने मुझे पीछे से पुश किया। जैसे ही दीक्षा की भावना हुई, मेरे जीवन में एक नया कमल आ गया। उपकारी सुरेश भाई, जिन्होंने उस दीक्षा के बीज को पानी देने का काम किया, उस बीज को पौधा बनाने का काम किया। वाचना से कभी कभी प्रॉब्लम में होती थी तो कभी पूछती भी थी कि क्या करूं, कैसे करूं। साथ में उपकारी मेरे वो सब कल्याण मित्र जो पीछे से मुझे सपोर्ट करते थे कि भले तेरे घर से ना हो, तू शादी के लिए तो हाँ बोलना ही मत, भले तेरे घर से ना हो, पर तुझे तो दीक्षा लेनी ही है। मीना बहन जी रहो या कोई भी रहो। बस गाड़ी आगे बढ़ती गई। सिर्फ 4 पहिए लगे थे, पेट्रोल अभी तक डालना बाकी था, गियर बाकी था, गाड़ी के दूसरे पार्ट्स बाकी थे। 3 साल के पहले जीवन में परम पूज्य गुणहंस विजय जी महाराज साहब का आगमन हुआ। स्वाध्याय रूपी पेट्रोल का काम उन्होंने किया। गाड़ी चलने के लिए तैयार हो गई थी, पर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर तो बाकी रह गया था। गुरु माँ की शोध में थी, पता नहीं था किसको जीवन अर्पण करना है। सडनली कुछ ऐसा हुआ कि 4 साल पहले बैंगलोर जाने का हुआ। नानी के घर पे रुके थे, सहज वहाँ पर एक साध्वी जी भगवंत थे, उनको वंदन करने जाने का हुआ। बस इतना ही परिचय कि वंदन करने गई
तत्वार्थ की क्लास चल रही थी उनकी। सुबह वंदन करने गई, तब बस वंदन करके आ गई थी। दोपहर को वापस गई, तत्वार्थ की क्लास चल रही थी। वो एक साध्वी जी भगवंत ले रहे थे, क्लास सुना, घर पे आ गई। फिर मासी माँ साहब के पास रहने जाने का हुआ। परम पूज्य वीरती प्रियाशी जी माँ साहब, जिन्होंने इस मुमुक्षु को घड़ने का काम किया, बहुत उपकार है उनका। पर अभी भी ये निश्चय नहीं हुआ था कि गुरु किसको बनाना है। परमात्मा ने गिफ्ट वो भी दे दिया। नेमीनाथ दादा कुछ बाकी नहीं रखते हैं, जितने विषय से सब पूरी कर लेते हैं। 1 साल पहले ही मेरे गुरु मैया का आगमन मेरे जीवन में हुआ। अचानक से उनके पास रहने गई, सब कुछ अचानक से हो गया, रही। और जब उनके सानिध्य में रहते हैं तब ऐसा लगता है, कभी आपको देखना हो ना कि खुशी पल 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 कैसे बढ़ती है, तो उनके पास रहिएगा। कभी आपको देखना हो कि कैसे साधु जीव दया पालते हैं, तो उनके पास रहिएगा। कभी आपको देखना हो कि बिना क्रोध के कैसे रहा जाता है, क्षमा क्या होती है, सरलता क्या होती है, सॉफ्टनेस क्या होता है, तो उनमें देखना। बस कुछ इन्हीं गुणों के कारण, या शायद परमात्मा की भेंट थी, उनसे कनेक्शन हो गया। जीवन की गाड़ी रफ्तार से दौड़ने लगी। जुलाई 23 को लाइफ ने एक नया मोड़ दिया। परिवार वालों ने एक नया गिफ्ट दिया। परम पूज्य अभिषेक सुरेश्वर जी माई साहब के हाथों से मुझे दीक्षा का मुहूर्त मिल गया।